चिकन रोटी प्रेजेंट। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई में एक 72 साल की बुजुर्ग महिला अंग्रेजों की गोलियों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई थी और आखिरी सांस तक चिल्लाती रही, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हम जिस आजादी की हवा में सांस लेते हैं उसमें इस एक माँ की आवाज आज भी गूंजती है। उसका नाम है मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी का जन्म 1869 में पश्चिम बंगाल के एक साधारण परिवार में हुआ। घर में गरीबी, हालात बेहद मुश्किल, 18 साल की उम्र में शादी और कुछ ही समय बाद विधवा। लेकिन मातंगिनी के भीतर एक आग थी, देश के लिए कुछ करने की आग। न पढ़ाई का बड़ा मौका, न पैसे, न कोई राजनीतिक संबंध। फिर भी उनके दिल में सिर्फ एक ही सपना था कि भारत को आजाद होना ही चाहिए। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, मातंगिनी हाजरा सबसे पहले खड़ी हुई। गांव-गांव जाकर लोगों को जगाना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, वो सब कुछ कर रही थी। अंग्रेज कई बार उन्हें पकड़कर जेल ले गए, लेकिन हर बार मातंगिनी और भी मजबूत होकर लौटी, जैसे हर जेल उनके इरादों को और मजबूत कर जाती थी। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। तामलुक में हजारों लोग इकट्ठा हुए और इस भीड़ का नेतृत्व कर रही थी 72 साल की मातंगिनी हाजरा। हाथ में तिरंगा, सफेद साड़ी और कदमों में अडिग हिम्मत। अंग्रेजों ने रास्ता रोका, आगे मत बढ़ना, लेकिन मातंगिनी ने कदम नहीं रोके। उन्होंने कहा, ये तिरंगा रुकेगा नहीं। फिर गोलियां चली, पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली, लेकिन मातंगिनी नहीं रुकी। तिरंगा हाथ से नहीं छोड़ा। जमीन पर गिरते हुए भी उनके आखिरी शब्द थे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उस दिन पूरे तामलुक ने एक मां को खोया, लेकिन एक लेजेंड को पाया। आज उनकी प्रतिमा मिदनापुर में खड़ी है। उनके नाम पर सड़कें, स्कूल और चौराहे हैं, पर असली स्मारक तो उनके साहस में है। मातंगिनी हाजरा ने साबित किया कि आजादी सिर्फ जवानों की लड़ाई नहीं, ये बुजुर्गों की हिम्मत से भी जीत कर आती है। और सबसे दुख की बात यह है कि मातंगिनी हाजरा इतिहास के पन्नों में दब कर रह गई। उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वो बंगाल की सच्ची वीरांगना थी, हैं और रहेंगी। और दोस्तों, ऐसी ही और वीरांगनाओं की अनसुनी कहानियां जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। कैन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर